दोस्तों यूपीएससी के इस लगातार सीरीज में आपका स्वागत है। एक और प्रश्न देखते हैं जो यूपीएससी के एनडीए में पूछा गया है। अच्छा प्रश्न है और इससे कई सारे प्रश्नों को हम करेंगे। दोस्तों प्रश्न यूं है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत विचारण के बिना 2 वर्षों की अवधि तक निरुद्ध रखना अनुमत था? यानी कि लोगों को डिटेन कर लिया जाता था अगर इंग्लिश में बात की जाए तो। चलिए दोस्तों इसकी चर्चा हम लोग आपके सामने करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस कानून का नाम था रॉल्ट कानून, रॉल्ट एक्ट 1919। इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूं। देखिए ब्रितानी सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके खिलाफ ना भारत में आंदोलन छिड़ गया था। यानी राष्ट्रवाद का जो है उदय होने लगा था। इससे ब्रिटिशर्स को डर लगने लगा था कहीं ना कहीं ये लोग आज़ादी की डिमांड ना करें। तो उन्होंने एक कानून पारित किया जिसे हम लोग ब्लैक लॉ के नाम से भी जानते, काला कानून के नाम से जानते थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1919 में पारित किया गया था। इसका मेन उद्देश्य था भारत में उभरते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाना था। दोस्तों इसका मुख्य प्रावधान क्या था? पहला था कि कोई मुकदमा नहीं, सीधा लोगों को सजा दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। हिरासत का अधिकार, पुलिस को अधिकार था किसी भी व्यक्ति को अगर उसको संदेह लगे तो संदेह के आधार पर उठा ले। दूसरा, जो समाचार पत्र थे उस पर कड़ा नियंत्रण लगा दिया गया कि भाई आप ये चीज़ नहीं छापोगे। इसके अलावा जमानत नहीं दी जाती थी और ना ही कोई वकील रखने की अनुमति थी। बताइए कितना बेकार सा ये कानून था। दोस्तों ये आपको नहीं लगता मानवाधिकार के खिलाफ था? महात्मा गांधी इसका विरोध किए थे और महात्मा गांधी ने ही इसे काला कानून कहा था। कल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रॉल्ट एक्ट को काला कानून कहा। इसके खिलाफ में दोस्तों रिएक्शन भी हुआ भारत में और 6 अप्रैल 1919 को रॉल्ट सत्याग्रह का आयोजन किया गया और जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल को इससे बहुत गहरा संबंध रखता है, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाई थी। तो दोस्तों इसका महत्व क्या था? तो रॉल्ट एक्ट ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को तेज कर दिया और इसमें गांधी जी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे। इसके अलावा जनता को ये समझ आ गई कि ब्रिटेन शासन जो है अन्यायपूर्ण है, इसमें कोई न्याय की बातें नहीं की जाती है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कहता क्या है? दोस्तों ये कहता है, मुख्य बिंदु इसमें क्या क्या है? सबसे पहला तो इसमें दोस्तों क्या किया गया कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1774 में। और दोस्तों इसमें जो है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस सुप्रीम कोर्ट के सर्वप्रथम जो है दोस्तों मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस जो बने थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे नाम था उनका। इसके अलावा दोस्तों इसमें बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और प्रथम गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर को अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। इसके अलावा दोस्तों कार्यकारी परिषद की स्थापना हुई। गवर्नर जनरल की सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और निर्णय बहुमत से लिए जाते थे, केवल गवर्नर जनरल द्वारा नहीं। निर्णय बहुमत में होते थे, लोग बहुत संख्या में आकर जो है इसमें विचार प्रदान करते थे। इसके अलावा दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का सांसद पर नियंत्रण हो गया और दोस्तों वो राजस्व, प्रशासनिक और सैन्य कार्य को रिपोर्ट ब्रिटिश सांसद को देने लगे। इसके अलावा कर्मचारियों को रोका गया कि भैया तुम कोई भी अनुदान, बाउंटी या कोई भी उपहार राजा राजबाड़े से तुम नहीं ले सकते। तो ये कुछ दोस्तों मेन था। इसका मेन एम क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का? तो दोस्तों भ्रष्टाचार को रोकना, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित करना और भारत में संगठित प्रशासन लागू करना। आई होप आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। किसी और दिन चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935।